कौन सा क्वेश्चन हुआ था आखिरी? कितना क्वेश्चन किए थे तनु? 8 का हम बताए थे, पता नहीं तुम लोग बनाई हो कि नहीं बनाई हो। बनाई थी क्या 8 का? अच्छा 8 का कौन कौन लोग बनाए हैं जरा बताएंगे क्या? जिनसे नहीं बना वो अपना नाम बताएं, जैसे कि आदित्य बताएगा नाम। तुमने नहीं बनाए हो? हाँ, एक नाद खाए होगे जरूर आज, नाद भर के खाए होगे जैसे भैंस खाती है ना आदित्य? नहीं खाए हो? ये देखो, आदित्य नहीं बनाया है, तनिष्का नहीं बनाई है, शाश्वत मनुज नहीं बनाया होगा, भाग तनु नहीं बनाई है। सब लोग का नहीं दिख पाएगा अभी 3 लोग का, क्योंकि लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है, तो कल से करेंगे कनेक्टेड। तो लेफ्ट हैंड साइड केवल अंकिता बनाई है क्या इसको? अंकिता और रवि 2 आदमी है ना? तो बाकी लोगों के लिए हमको बनाना ही पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड एक लाइन लिखे होंगे तो सबके समझ में आ गया होगा एक लाइन। बहुत ज्यादा हिल रहा है ये बोल रही बच्ची। नहीं, उसको कुछ उपाय कर लो। 10 ए एक ठीक है, वो हो जाएगा ठीक। कुछ ठीक हो 10 ए बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस 10 ए। यह एक लाइन तो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से हम कॉपी किए हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया वो। दैट इज इक्वल टू 10 ए को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, और हम जैसा बताए थे कॉट ए को लास्ट क्लास में बताए थे, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए, कॉट को फिर लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, और 1 माइनस 10 ए को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। इसके बाद देखो, इसके बाद बड़ा आसान सा है मामला, कुछ नहीं करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। यह देखो साइन ए बटा कॉस ए को हम कॉपी कर दिए, नीचे में जो डेटा है ना, ये इस मेन डिवीजन के नीचे में जो डेटा है उसका हम एलसीएम लेंगे, तो साइन ए। ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो 10th का बच्चा नहीं जानता हो। ऊपर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉपी कर देंगे हम कॉस ए बाई साइन ए डिवाइड बाई बटा में कॉस ए, और एलसीएम लोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए। पता नहीं क्यों ऐसा दिल कह रहा है हमारा कि इस तरह क्वेश्चन कल किए थे, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। अब जरा मेन डिवीजन को हम इनटू में, इस मेन डिवीजन को हम अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का जो रेशियो है वह रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ये वाला, और ये मेन डिवीजन बना इनटू, तो नीचे का जो डेटा है वो रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ध्यान देना, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, अंदर में साइन ए माइनस कॉस ए। पता है तुम लोगों को कि इंटू अगर साइन है तो नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, और ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई, रवि ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग, कॉस ए माइनस साइन ए को हम पलटेंगे तो यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। लास्ट क्लास जो कल का वीडियो है उसमें तुम लोग को बताए थे जूम ऐप पे, देखो ना, ये बस ये प्लस है, ये माइनस हो गया। कैसे हुआ माइनस? इसमें से हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये जो माइनस साइन था वो प्लस साइन है, जो प्लस कॉस था वो माइनस कॉस है। कल भी ये काम किए थे, आज भी ये किए। देखो तो कल समझाने में टाइम लगा था, आज नहीं लगना चाहिए। नहीं, कोई बच्चा बोलो ये वाला में दिक्कत है क्या किसी को? सब लोग जोर से, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तनिष्का कोई दिक्कत है क्या? तनिष्का नहीं। प्रीति कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अंकिता इज इक्वल टू,
अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। एलसीएम क्या होगा? अगर तनु कुछ समथिंग 5/2 इंटू 3 माइनस 7/11 इंटू 3 हो, एलसीएम क्या होगा इसका? 2 इंटू 3 का 11 इंटू 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 11 होगा एलसीएम। 2 इंटू 3 इंटू 11। तुम लोग को एलसीएम निकालने आता है ना? ये हो गया बाबू। एक नंबर मान लीजिए 6 है, उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 और 33 का प्राइम फैक्टर 11 इंटू 3। 6 एंड 33 का एलसीएम जो है वह हो जाएगा, जितने डिफरेंट नंबर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, लिस्ट कॉमन में हाईएस्ट पावर, पहले के क्लास में बात किए होंगे इस पर रियल नंबर चैप्टर में। तो 2 पे पावर हाईएस्ट जो है वो 1 ही होगा, 3 पे भी यहाँ और यहाँ दोनों में 1 1 ही है, 11 पे 1 ही है। ये एलसीएम निकालने तुमको बचपन के क्लास से आता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 11, उसी प्रकार से इन दोनों टर्म का एलसीएम होना चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक वैसे ही 2 इंटू 3 है मान लो, और यहाँ पे फिर 11 इंटू 3 है, तो एक ही जो 3 जैसा वहां पे था ना वैसे यहीं पे करेंगे हम लोग। यह नंबर से बताएं, यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बताएं, वो तुम लोग को जानते हो ना सब। ये एलसीएम सबको आता है क्या? सब एलसीएम लेना समझ रहे हो ना? अब इस दो टर्म यहाँ पे दो रेशियो है, सॉरी यहाँ पे दो जो है ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन उसका प्रोडक्ट है। तो इससे अगर पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो सिर्फ बच जाएगा साइन ए। यह साइन ए ऊपर वाले टर्म में इंटू होता है, यह सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन की तरह। तो ऊपर में हो गया साइन क्यूब है माइनस, इससे जब पूरे में डिवाइड करोगे तो सिर्फ कॉस ए बचेगा। साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस ए बचेगा। कॉस ए का ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब ए। यह भी टर्म समझ गया ना कैसे हुआ? सब लोग समझ गए? अगर किसी एक को भी दिक्कत होगा कि नहीं हम ना ये नहीं समझे तो भी बता देंगे, भले बेवकूफ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा उससे, वो तो हो ही। लेकिन अगर ये सुन लोगे समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, फिर दुनिया वाला कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा। मेरा बोलना बेवकूफ चलेगा, हम तुम्हारे शिक्षक हैं। हम तो जैसे कि तुमको टूअर बोलते ही मान लो आदित्य रवि, तो मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? दुनिया वाला तो नहीं बोलेगा ना। हाँ, तो मेरे सामने टूअर बनना ठीक है। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। यह क्वेश्चन कल हुआ था क्या? नहीं। ओके अंकिता, अच्छा हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी। आप लोगों को पता ही है बच्चे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लगे हाथ से एक फॉर्मूला और लिखा जाए ताकि जब तुमसे पूछें पूरे 10th में तो याद रखना। और उसके बाद भी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लास 9 के पॉलिनोमियल या फैक्टराइजेशन, क्लास 9 के फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़े हो। 4-5 साल पहले पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन एक ही चैप्टर में हुआ करता था, अब अलग अलग कर दिया गया है। तो ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में है, आपके 3rd चैप्टर आज के डेट से 2021 में ये 3rd चैप्टर में है। 20 में भी 3rd में ही था। तो ए मान लिए साइन ए को, बी मान लिए कॉस ए को। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम चाहें तो प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी, वो मेरी मर्जी। हम ना इसको पहले और ए बी को बाद में लिख दिए, वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए कि ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 जैसा दिखाई दे। नीचे में है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा इसे कैंसिल हो गया। अब इसके बाद स्पेस में इतना बड़ा बड़ा हम लिख दिए इतने बड़े बोर्ड में, फिर भी स्पेस खत्म हो गया। ये फॉर्मूला वाला पता होना चाहिए तुम लोग को। इसके बाद अंकिता क्या होगा?
इसके बाद ऊपर बच गया, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई नीचे में हो गया साइन ए इंटू कॉस ए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए 1 बाई साइन ए कॉस ए के इंटू से के प्लस 1 आया है, यह लेफ्ट हैंड साइड आया है। अंकिता एक बार क्वेश्चन देख लो तो एग्जांपल का, आर्यस अग्रवाल के एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 8 है, था क्वेश्चन मैच कर लो यहाँ पे, देखो तो सही है ना क्वेश्चन राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब हम ये जो इक्वेशन सही है तो फिर हम देखते हैं अब इसको राइट हैंड साइड से करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये अपना तुम लोगों को पता ही होगा, लिखना है तो लिख लो, हम इसको इरेज करेंगे। अब काफी था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। राइट हैंड साइड में चलेंगे हम लोग, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर में साइन ए कॉस ए से भाग देंगे पूरे में तो साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन ए से भाग देंगे पूरे में बचेगा कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तभी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये जो आया था 1 प्लस साइन ए कॉस ए यहीं पे टैली कर गया। अब इसको अब आगे बढ़ाएंगे अगर तो फिर यही लिखेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ध्यान दो 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, तो यही लाइन लिखेंगे फिर और फिर यही लाएंगे। इससे अच्छा है देख लो ऐसे एक बार मेरे मिटाने के पहले, ठीक है, इससे अच्छा है कि ये वाला लाइन हम लिखें ही ना, यहीं पे छोड़ दें, ये बराबर ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये आ गया और राइट हैंड साइड बराबर भी यही आ गया। Therefore, last line, left hand side is equal to right hand side, hence proved. हाँ, इसके बाद बोल रही हो क्या? यह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया अंकिता, और प्लस के लिए यहाँ प्लस लिखे हैं और साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे लिखे हैं साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, वही यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन ए, यह लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे गया था और यह राइट हैंड साइड आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, वहाँ पे साइन कर रहा है ना, देखो तो अभी दिख रहा है क्या? लिख लो, उसके बाद हम फिर इसको फिर से लाइट ऑन कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मत बोलना कि इरेज कर दिए क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए।
ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर्मेलिटी है तो चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। अभी देखोगे अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलोगी तो देखो चल के देखते हैं। कॉस, सब लोग मेरा आवाज सुन रहे हो ना ऑनलाइन जूम ऐप पर सब लोग? हाँ, कॉस ए के हो जाएगा 1/sin ए, जैसा कि हम कल बोले थे कि कॉस ए के को 1/sin में, और क्या बोले थे हम सेक को किस में? तनु किस में बोले सेक को? 1/cos में, tan को tan को sin/cos में, और cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा में। ये करेंगे हम लोग। तो सेक को लिखेंगे 1/cos ए माइनस cos ए इज इक्वल टू डिवाइड बाई sin ए 1 माइनस sin स्क्वायर ए इंटू डिवाइड बाई cos ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए। 1 माइनस sin स्क्वायर ए कल भी लिख दिए थे बोर्ड पे सारा फॉर्मूला, परसों भी लिख दिए थे। आज तो तुम लोग देख के याद हो गया होगा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? cos स्क्वायर ए बाई sin ए इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है? sin स्क्वायर ए बाई cos ए। बोलो रवि, सुन रहे हो क्या? तनु समझ गई ना? इज इक्वल टू, अब ये साइन ए एक साइन से कर कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है मतलब साइन ए इंटू साइन ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं बचा, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए से कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ कॉस ए बचा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए, तो एक साइन कैंसिल, सिर्फ एक साइन बचा, यहाँ पे सिर्फ कॉस बचा, यहाँ पे सिर्फ साइन बचा, तो क्या बचा फाइनली? साइन ए इंटू कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड सबको समझ में आ गया क्या? नहीं, सब लोग को समझ में आ गया? ये सत्यम भारद्वाज और शाश्वत मनोज जो जूम ऐप पे बार बार एंट्री मांगता है ये लोग, मतलब इन लोग का नेटवर्क जो है वहां पे जहां पे ये लोग क्लास ऑनलाइन है, जरूर समझा देंगे एक बार और। जैसा कि हम बताए हैं पहले कि कॉसेक ए को 1/sin, पहला बार में जो फर्स्ट लाइन तो बाबू सिर्फ क्वेश्चन उतारे हैं, सिर्फ कॉसेक को 1/sin, साइन को साइन, सेक को 1/cos, cos को cos, और सिंप्लीफाई। तो इसके बाद एलसीएम, सिंप्लीफाई में और क्या कर सकते हैं? एलसीएम, एलसीएम लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई 1 है, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, साइन ए से साइन ए में डिवाइड किए 1 आया, 1 को 1 से इंटू किए तो 1, माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड किए साइन ए आया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। यह एलसीएम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, वो जो सीखी थी 4th 5 में, क्लास 4 और 5 में, अभी तुम 10th में हो। और इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे ऐसे डिवाइड बाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड किए तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, माइनस है तो माइनस, 1 से कॉस ए में डिवाइड करते हैं तो कॉस ए आता है, कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए, साइन ए और कॉस ए को नीचे लिख दिए, एक तो कॉस को कैंसिल किया, एक ये साइन, इस साइन को कैंसिल किया, यहाँ एक साइन ए बच गया, यहाँ एक कॉस ए बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ, बट राइट हैंड साइड नहीं आया। अब तनु राइट हैंड साइड से चलेंगे। प्रीति समझ में आ गया क्या? ये tan ए प्लस cot ए, देखो इधर तनिष्का सासू, अब tan ए को हम क्या बोले हैं करने को? sin ए बाई cos ए, और cot ए को क्या बोले हैं? cos ए बाई sin ए। हाँ, इज इक्वल टू, ये 1 है और मेन डिवीजन देखो बड़ा सा खींचिए, नीचे में थोड़ा छोटा, इसके लिए हम छोटा डिवीजन खींचे हैं। साइन ए और cos ए का एलसीएम होगा साइन ए इंटू cos ए, cos ए से भाग देंगे पूरे में, भाग का मतलब डिवाइड, cos ए से डिवाइड करेंगे पूरे में तो cos ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए से पूरे में डिवाइड करेंगे सिर्फ cos ए बचेगा, cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए।
हम बस जानना चाहते हैं आप सभी बच्चों से कि इसके बाद का जो ये लाइन है वो सबको समझ में आया है क्या? तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पे भी सबको समझ में आ जाएगा जनरली। इसलिए तुम लोग ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब पे जो पिछले साल 2020 में जो हम डाल रहे थे यूट्यूब पर, तो उसमें हम ही बोल रहे हैं अकेले। अभी तुम लोग सुनते रहोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ पे फिर से बताना है। 1 तो 1 इंटू मेन डिवीजन बना इंटू में, नीचे का डेटा रेसिप्रोकल, एक लाइन लिखने के बाद एक लाइन और लिख लेते हैं। यह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 इंटू, ये पलटेगा, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। यह जो है और यह जो है सेम आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या मेरे सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया है क्या? इसका मतलब अभी तक हम लोग जो 9 क्वेश्चन किए हैं वो सब का सब तुम लोग को समझ में आ गया है। तो इसका मतलब कि सबको समझ में आएगा। जो लोग YouTube पे भी देख सकते हैं, वीडियो पे रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर बीच में इरेज कर दे तो किसी का छूट ना जाए, फिर इसको कॉपी भी करते रहो। कॉपी करने के लिए टाइम दे रहे हैं और जल्दी ही अभी 1 मिनट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे। उतार लिए? उतार रहे हो अभी? ठीक ठीक है, उतारो, स्क्रीनशॉट रखना। हाँ बोलो। तुम ये पूछ रहे हो क्या? अभी तुम्हारा क्वेश्चन है जो तनु कि क्वेश्चन जो कल क्लास जो पढ़ाए थे उस पर कुछ बात करना चाह रही हो। तुम ये कह रही हो क्या कि कल जो हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कह रही हो क्या? बिल्कुल। क्योंकि तुम जानती हो तनु कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो अगर, तो एक्स इक्वल टू रूट ए पर ही हो। अगर लेफ्ट स्क्वायर हटता है तो राइट में रूट लगता है, तो यहाँ लेफ्ट से स्क्वायर हटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो सिंबॉलिकली हम लोग स्क्वायर यहाँ देते हैं, मीनिंग होता है पूरा साइन थीटा का रेशियो पर होल स्क्वायर। तो लेफ्ट से स्क्वायर हटाओगी तो राइट में स्क्वायर रूट लगेगा। कोई बच्चा यह ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर आप तो बताए थे कि प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन इस पर भी चर्चा किए थे आदित्य कि प्लस माइनस दोनों होता है, बट चूंकि यहाँ पे साइन थीटा तुम्हारे लिए सिर्फ प्लस होगा। तुम्हारा सिलेबस 10 तक का है और हम बात में बात किए थे एक दिन कि चूंकि 10th का सिलेबस 0 से 90 डिग्री के बीच ही होता है और इसमें ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। अब ये 10th के बच्चों का सिलेबस नहीं है, वो अब जब जैसे हम बात करेंगे ना पॉजिटिव तो बात उठा तो कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे नेगेटिव, ये बात उठ जाएगा तो वो आपके सिलेबस से बाहर का है। 11th क्लास में सिखाएंगे। एक दिन बात में बता दिए होंगे तुम लोगों को कि इसमें सब पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर हम कह रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का इन्वर्स कॉसेक,
साइन और साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉस एक्स, साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव। अगर हम ये कह रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा नेगेटिव होगा, पर वो तुम्हारे सिलेबस का है ही नहीं, क्यों बात करें उस पर। यही जानना करूं कि चूंकि तुम्हारा थीटा जो है यहाँ पे क्लास 10 के लिए वो हमेशा थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच का है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में हर जो भी साइन थीटा हो वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए हम लोग अभी बताते ही नहीं है 10 के बच्चों को कि क्या क्यों यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा है, फिर तो बहुत बात करना पड़ेगा, फिर 11 के सिलेबस में जाना पड़ेगा फिर। तो बस यहाँ यही जानो कि अगर लेफ्ट से स्क्वायर हटेगा तो राइट में स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम अगर नहीं जानते रहोगे कि यहाँ पे माइनस कहाँ पे लगाना है तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए ये समझ गई होगी। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 9 अब तक कॉपी हो भी गया होगा, 10 पे आते हैं। 10 पे देखो, यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही नहीं है, एक बीच में भी है। तो इस तरह के केस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का प्रयोग ना करके सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो रवि। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन नहीं बता रहे तुमको, कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली नहीं यूज करते हैं ये वर्ड हम लोग। मिडिल टर्म ऐसा वर्ड नहीं यूज करते हैं। कोई बात नहीं है कि तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे इसको राइट हैंड साइड लिखोगे, मिडिल साइड लिखोगे, लेकिन नहीं वर्ड यूज करते हैं मिडिल साइड करके, इसलिए हम लोग का जरूरत नहीं करने का, काम चली जा रहा है सिंस लिखने से। तो ये बराबर जो आएगा वो लिख देंगे, ये बराबर जो आएगा वो लिख देंगे, और सब अगर तीन दोनों अगर tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया तो प्रूव्ड हो गया। 1 क्या लग रहा है, तुम लोग 9 क्वेश्चन बना चुके, अब कुछ है लग रहा है क्या, क्या कर सकते हो, औकात क्या है। एग्जैक्टली tan देख के मन में ख्याल आना चाहिए। अब इसको हम लोग साइन बटा कॉस के फॉर्म में करें। सिर्फ tan ए होता तो साइन बटा कॉस करते, लेकिन tan स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए करोगे। सब लोग सहमत हो, एग्री हो सब लोग? ठीक है, तो अब तुम ही लोग को समझ में आने लगा। हम कहे थे अंकिता आसान सा हो जाएगा, धीरे धीरे एक बार बना लोगे पूरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, उसके बाद यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए को देख के कहोगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ऊपर का अलग से, नीचे का अलग से करेंगे। ऊपर मतलब न्यूमरेटर, और जब हम नीचे बोले मतलब डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लिए, तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे 1 है, तुम लोग को बोर्ड पे दिख रहा है ना 1, प्लस कॉस स्क्वायर ए से भाग दिए साइन स्क्वायर ए। उम्मीद नहीं है कि कोई बोले कि समझ में नहीं आ रहा है बात। और नीचे वाले का भी करोगे, देखो जब हम डिवीजन नीचे करते हैं थोड़ा छोटा रखते हैं, माइंड इट, ये बड़ा डिवीजन है बीच वाला, साइन स्क्वायर ए, और एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो तो तुम लोग को यह लाइन समझ में आया मेरा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई, यहां भी इसका वैल्यू 1 और बटा क्या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तुम लोग समझते हो ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यह जब इंटू किए मेन डिवीजन को इंटू किए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे का टर्म वह बनेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये तो आ गया ना tan स्क्वायर ए, और अगर इसको भी ला दे tan स्क्वायर ए तो काम हो जाए। नहीं समझे तुम्हारा क्वेश्चन अंकिता, फिर से बोलो तो। नहीं, कहां पे ये वाला तुम बोल रही हो क्या, इसको बोल रही हो क्या?
एग्जैक्टली वैसे करते। अंकिता तुम बोल भी पहले, नहीं बोलते तो ज्यादा बेटर होता। वैसे करते, हम तुम्हारे को पहले ही बोले थे कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम बोले थे ना कि tan को जब तुम साइन बाय कॉस करती हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम बताए ना, ऐसा बात है। हम ये लेकिन एक बात बोले थे हम कि अगर कभी इस चैप्टर में अगर मतलब कि आइडेंटिटी में सेक थीटा दिखाई दे तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1/cos में। कॉसेक थीटा दिखाई दे तो कन्वर्ट करते हैं 1/sin में। tan थीटा दिखाई दे तो कन्वर्ट करते हैं sin थीटा बाई cos थीटा में। और cot थीटा दिखाई दे तो कन्वर्ट करते हैं cos थीटा बटा sin थीटा में। अब जब चूंकि तुम अभी बीच में ही बोल दिए कि सर हम, अंकिता बोली है, जो लोग यूट्यूब पे नहीं सुन पा रहे तुम्हारा बात, अंकिता बोली है सर डायरेक्टली 1 + tan स्क्वायर ए को, चूंकि तुम लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है। अंकिता कहना है कि हम लोग ये प्लस, ये निगेटिव है tan स्क्वायर थीटा, राइट में गया तो हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। अंकिता का कहना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और वही लिखना बेहतर होता। उसी प्रकार से अंकिता यह भी चाहती है, तुम लोग चूंकि जानते हो दूसरा आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो तुम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू अंकिता वो चाहती है कि 1 + कॉट स्क्वायर को डायरेक्टली कॉसेक स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखें, और 1 + tan स्क्वायर को डायरेक्टली सेक स्क्वायर क्यों नहीं लिखें? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं और वही लिखना बेहतर होता। बट हम तुम लोग को सिखा रहे हैं क्या कि अगर तुम लोग ये वाला काम किए तो पहुंच तो जाओगे ही, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब फंसो कहीं समझ में ना आए तो आप अगर सभी tan को sin बाय cos, जनरली cot को cos बाई sin, sec को 1/cos, cosec को 1/sin करोगे तो आंसर तक पहुंचोगे ही। समझ रहे हो क्या? साइन कॉस के फॉर्म में हो के पहुंचोगे। लेकिन हम वर्ड यूज किए थे कल भी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और कहे थे कि बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कि कहां पे करे कहां पे नहीं करे। देखो अंकिता, तुमको दिख गया ना कि हम 1 + tan स्क्वायर को एक और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यही बात करते थोड़ी देर में करेंगे। बहुत बढ़िया, वो सबको दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा देर में। कल तक और लोग को दिखने लगेगा सब बात, और 2-3 दिन बाद खुद से बनाने लगोगे चैप्टर को। सिंस 1 - tan a, ये जो सेकेंड टर्म है, डिवाइड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऊपर में भी है रवि और नीचे में भी है कि नहीं है? या यूं कहो कि अभी अंदर में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे करके 1 - sin a, tan a को sin a बाई cos a, 1 + cos a बाई sin a। अंकिता ये कर सकती हो क्या? ठीक है, आगे देखना। इसके बाद स्क्वायर छूट गया बोलना चाहिए तुम लोगों को। दैट इज इक्वल टू मेन डिवीजन, ऊपर का एलसीएम, नीचे में हो जाएगा cos a, और अंदर में एलसीएम लोगी तो cos a माइनस sin a। उम्मीद करेंगे 10 का बच्चा ये नहीं पूछेगा कि कैसे cos a माइनस sin a। नीचे भी sin a प्लस cos a होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर में भी है, इसमें भी है, तो वो इस प्रकार से है cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। यह मेन डिवीजन को अगर इनटू बोलो, स्क्वायर तो दोनों पे है ही ऊपर और नीचे, तो ये नीचे का जो sin a है स्क्वायर उस पे है अगर, तो sin स्क्वायर a हुआ जो कि ऊपर जाएगा, और ये टर्म नीचे आएगा sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। देखो तो समझ में आया क्या? यहां तक हर एक बात तुम लोगों के समझ में आ गया है बात है। हम तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि कोरोना काल में
ऑनलाइन की वजह से तुम दूर हो, तुम लोग का वीडियो इसलिए ऑन करवा देते हैं ताकि कम से कम, पहले क्या था स्टार्टिंग में जब 1 महीना पहले 2 महीना पहले जब शुरू किए थे ऑनलाइन जूम ऐप पे पढ़ाना तुम लोग को, तो तुम लोग वीडियो ऑफ रखते थे नेटवर्क वटवर्क ऐसे बता के, तो बिल्कुल तुम लोग का फेस दिखता नहीं था और हम कुछ भी पढ़ाए जा रहे थे बस अपने तरफ से बोलते जा रहे थे। तुम लोग को इसलिए भी ऑनलाइन पे बुलाते हैं ताकि तुम लोग देख सको, वीडियो इसलिए ऑन करवाते हैं। अभी देखो यहाँ पे -1 cos A है और यहाँ पे हम प्लस लिख रहे थे। तुम में से कोई भी बच्चा, इतने बच्चे लाइन पे हो, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, कोई नहीं बोला है सर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ कैसे है जबकि यहाँ माइनस था। अंकिता यही बात तुम देखी थी ना? तो क्या लगता है मैथ का नियम थोड़े गलत हो जाएगा मेरे टीचर हो जाने से? यहाँ पे माइनस आप ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे प्लस लिखे सर जबकि क्वेश्चन में माइनस था, या तो भूल हुआ होगा या जानबूझ के लिखे होंगे। दोनों तुम्हारे नजर में दोनों था, या तो भूल हो गया होगा या जानबूझ के लिखे होंगे ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। माइंड इट, यहाँ माइनस होगा और माइनस होगा तो फिर यहाँ पे भी माइनस होगा। अब सीखना इस बात को। और ये साइन ए ऊपर गया तो साइन स्क्वायर ए गया और साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब एक खेल देखना, यहाँ पे एक और नया चीज सीखोगे, सीखे ही हो पहले से, जानते ही हो, पर फिर भी क्या पता याद है कि नहीं याद है, तो हम उसको जरा बता दें। क्या तुम्हें ज्ञात है कभी जिंदगी में पहले से पता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर? पता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पता हो तो बोलोगे हाँ सर पता है, नहीं पता है तो बोलोगे नहीं सर नहीं पता है। इसमें कौन सा बड़ा बात है? नहीं पता है ना? ठीक है, तो उसको हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले देखो तो अंकिता सब लोग ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b माइनस ए का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस a स्क्वायर। ये तो ठीक लिखे हैं ना? b स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए प्लस a स्क्वायर, ये तो ठीक लिखे हैं ना? तुम लोग बोलो सब 10 के बच्चे जो लाइन पे हो, जो देख रहे हो वीडियो, ये वाला समझ में नहीं आया क्या? b के प्लेस पे a है, a के प्लेस पे b है, तो b पहले है तो क्या होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाला प्लस सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ देखो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाला प्लस सेकेंड का स्क्वायर, फॉर्मूला है। ठीक है? नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे देखो तो अगर कोई तुमको बोले b माइनस ए का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट जो सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट में a सेकेंड में b, यही ना फॉर्मूला है? ये तो याद है, ये तो याद है ना फॉर्मूला? यस बोलो। तो यहाँ b माइनस ए का होल स्क्वायर में क्या होगा कि b यहाँ फर्स्ट टर्म है तो उसका स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लाइक दिस, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म b है सेकेंड टर्म a है, और प्लस यहाँ पे था सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ भी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म a है तो a का स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक्सपेंड सही किए हैं ना हम? हाँ बोलो ना भाई कि हाँ सही समझ में आया ये बात, नहीं तो बोलो नहीं आया। नहीं आया तो 50 तरीका है मेरे पास ना बताने का इसको, अगर समझ में नहीं आया तो 50 तरीका समझाने का। इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तुम लोग को पढ़ाते हुए, ताकि क्या है ना कि जो बच्चे वीडियो पे भी देखेंगे ना उनको भी सेम प्रॉब्लम होता है जो तुमको होता है। तुम सेम क्लास में हो और सब पढ़े लिखे बच्चे हो, 9th पास आउट हो गलती से, कोरोना में सब पास कर दिए गए हो बिना एग्जाम के, तो तुम लोग बोलोगे ना तो हाँ अरे झूठ मूठ एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, घर बैठ के छापी हो तुम लोग। अच्छा हाँ एग्जाम स्कूल जाके हुआ था है ना, तब तो पास आउट हो ही, तब तो सब पढ़ने में ठीक ही हो ना। देखो अगर तुम लोग को b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग जो बोलोगे ना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये सिर्फ हमको लगता है कि हम ऐसे बोल दिए बच्चे समझ गए, जरूरी नहीं है। हम जो YouTube पे जो पिछले साल वीडियो दिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो ये ऐसे ही ना बोल कर दिए हुए हैं। तो जैसे प्रीति बोली कि मेरे को सर वो समझ में नहीं आया वीडियो, क्यों? कई जगह ऐसा होता है जो शिक्षक होने के नाते हम समझ लेते हैं कि ये तो समझ गया सब, और बच्चे समझे ही नहीं।
अभी तुम लोग मेरा दिमाग खखोर दोगे, उसी खखोरने के हिसाब से हम बात करेंगे, समझाएंगे, तो यूट्यूब पे जो बच्चे देखेंगे मेरा वीडियो वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि डाउट लगभग बच्चों का सेम होता है, बच्चे फंसते हैं सेम प्लेस पर। ये जो हम बताया करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा, ये बताया करते थे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 जो बताते हैं हम, और तुरंत लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो तुम लोग बता देते हो कि सर इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये निगेटिव को इधर भेज के पॉजिटिव करते हो, और जब पूछते हैं टेन स्क्वायर थीटा तो 13 साल से बच्चे सेम गलती करते हैं, और बच्चे बोलते हैं इसको क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बोल देते हैं। और तुम्हारे बैटरी बोले थे, और तुम पहला बैच नहीं थे, 13वां बैच है, 13th। हर साल बच्चे, यानी कि बच्चा जो मिस्टेक करता है वो भी सेम करता है। अब हमको पहले से पता होता है कि बच्चा ये बोलेगा, एक्सपीरियंस 13 साल का, मुंह शायद बाल ऐसे नहीं पकाए हैं, पका नहीं अभी शुरू हुआ है। तो आज गया था ना रेस्टोरेंट में, तो ऐसे ऐसे बाल पे हाथ रख लिए थे, मेरा बाल वाइट वाइट कहीं आ रहा था और खाली खाली फ्रेंड्स लोग के साथ, तो बाल ऐसे हाथ ऐसे कर लिए, भाई ऐसा पोज दे दो ताकि मेरा बाल नहीं आए। क्यों लगा लें, अभी तो शुरू हुआ है लाइफ। टेन स्क्वायर रजनीकांत बन जाएगा तो लगा लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये निगेटिव जाता है राइट में तो पॉजिटिव हो गया, तब हुआ टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो है वो इक्वल के लेफ्ट जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे पूछने पे कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वह बोल देते हैं कि सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये गलती बोल देते हैं, जबकि होता क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है, इसलिए फायदा हो जाएगा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगा, फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो तुमको समझ में नहीं आए 99% बच्चे जो वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर उनको भी सेम जगह पे समस्या होगा। तो तुम पूछोगे, तुम्हारे बारे में हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे, तो यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली सबके लिए एक्सप्लेन हो जाएगा। वो हम कह रहे हैं फिर से b माइनस ए का होल स्क्वायर ये होता है, सब लोग एग्री हो, नहीं हो तो बोलो एग्री हो क्या, तब बी स्क्वायर को छोड़ दो, बी स्क्वायर 2 इंटू बी ए, 2ba को 2a भी बोल सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ। यू नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। यू नो if we multiply 2 real numbers in any order we get the same result. This property is called commutative law of multiplication of real numbers. This property is called commutative law of multiplication of real numbers. तो ba को ab लिख सकते हो प्लस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर को चाहो तो पहले माइनस 2ab को अपने पोजीशन पे और प्लस b स्क्वायर को बाद में लिख ही सकते हैं। तो क्या इसके बाद ये और इसके बाद ये, तुम लोग समझे क्या? तो ये अगर ठीक से लिखे, सिंपल वे में लिखे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, तो कह सकते हैं क्या कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। एक बात, यह बात तुम समझे क्या? एक चीज और समझो, इसको अगर प्रूफ ही करना होता तो इतना इलेबोरेट करने का, इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं था। देखो तरीका मेरा, b माइनस ए का होल स्क्वायर को बोलना यस और नो, खाली बोलना। क्या हम माइनस बी कॉमन ले, माइनस निगेटिव कॉमन ले लेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं खुश। अब बताओ, पता है ना कि अगर ऊपर अगर इवन नंबर हो तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पावर अगर इवन नंबर हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूव्ड। क्योंकि तुम जानते हो कि माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये भी 4, तो माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस हो गया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ प्लस हो गया था, माइनस था 2 प्लस 2 पे स्क्वायर हो गया, तो माइनस था ये टर्म तो प्लस पे हो गया स्क्वायर। ये हो गया लाइक दिस। नहीं समझ में आया? सब लोग बोलोगे तब, जितने लोग लाइन पे हो।
मतलब जितने लोग लाइन पे उसमें से एक भी बच्चा बोलेगा समझ में नहीं आया तो हम दोबारा समझाएंगे, यही मेरा काम है। तनु नहीं समझे तुम? तनिष्का, प्रीति, सत्यम, शाश्वत और सभी लोग, आदित्य। अब हम एक काम करेंगे, तुम ये मान ही लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। टाइम तो काफी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब इसको नीचे वाले को इरेज करेंगे हम। प्रूफिंग यहाँ पे है कि कैसे b माइनस ए का होल स्क्वायर कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। देखो अब तो cos a माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। b माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर कोई नहीं बोलता है तो हम समझते हैं कि वो समझ में नहीं आया, तो हम फिर से बताना लगेंगे। इसको सेम टू सेम उतार दिए, कॉस स्क्वायर ए को कॉपी कर दिए, इसको हम पलट के लिखे हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट तनु? कैंसिल, सेम टू सेम, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये वाला जब लेके चले थे यहाँ पे तो आया tan स्क्वायर ए, और जब सेकेंड बीच वाला टर्म लेके चले ये तो भी क्या आ गया? tan स्क्वायर ए आया। तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिख दोगे? देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका लिखने का हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम मिटा के फिर से बनाएंगे। एक तरीका हुआ। तुम हाँ लाइट ऑफ करके देते, वहां साइन कर रहा है तो दिक्कत नहीं होगा, जल्दी इसको भी ठीक किया जाएगा। हाँ हाँ हम समझे नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझे अंकिता, फिर से बोलो। बाकी लोग कॉपी करते रहो। एक मिनट स्टॉप अंकिता, बाकी लोग इसका कॉपी करो, हम जल्दी मिटा के इसको दोबारा बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे। अंकिता कुछ बोलना चाहती है, बोलो। ये वाला कह रही हो क्या? हाँ हाँ बता देंगे, वैसे भी मिटा के इसको कॉपी कर लो। देख लेंगे हम। और एक बात और अंकिता, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को तुम जैसे मैंने अगर ऐसा नहीं बना या वैसे नहीं पहुंच पाए वहां तक, तो वो रूल नहीं है कि तुमको वैसे पहुंचना ही है। बट हम तुम कह रही हो, हम बिल्कुल बिल्कुल तुम कह रही हो तो हम तुम्हारे लिए उसको बना कर प्रोसेस करके देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसको इरेज करेंगे हम। नहीं उतारते भी रहो तुम लोग। इसको देखो, हम बोर्ड को इरेज कर दिए हैं। अब इसको फिर से हम लोग सेकेंड तरीका से बना सकते हैं। देखो ध्यान देना, दिख नहीं रहा मेरे को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात एक। यह भी जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो देख रहे हो यहाँ पे, उसके बदले में लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है उसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, तो सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। सब दिखते नहीं हो तो नहीं पढ़ाएंगे। सेक थीटा वीडियो में सब दिखते रहो मेरे को। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/cos² थीटा। यह बात पहले भी बता चुके हैं कि सेक थीटा यदि 1/cos थीटा होता है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर सिंबॉलिकली लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, 1 का स्क्वायर 1, और cos थीटा के होल स्क्वायर को सिंबॉलिकली लिखते हैं cos² थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos² थीटा। तो यह सेक स्क्वायर हो जाएगा 1/cos² थीटा, और 1/cosec स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, वो साइन स्क्वायर। 1/cosec होता है साइन, तो 1/cosec स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। अगर किसी को ये तकलीफ है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cosec² थीटा। सेक स्क्वायर 1 या सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर को ये लिखें, सेक स्क्वायर को लिखो 1/cos² थीटा, और 1/cosec स्क्वायर, चूंकि 1/cosec थीटा होता है साइन थीटा, तो 1/cosec स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अब हम थीटा लिख दिए सब में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल का नाम ए था तो सब में ए करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना होगा। यहाँ पे थीटा नहीं था, ए था, थीटा लिखा गया मेरे से क्योंकि यहाँ पे हम थीटा का प्रयोग कर रहे थे, ए होगा। सेकेंड बताएंगे कि सेकेंड 1 माइनस tan A बाई 1 प्लस cot 1 माइनस cot A पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एक तो था कि tan को साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू tan A, तो 2 tan A डिवाइड बाई 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर है माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए, तो 2 कॉट ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अंकिता यहीं पे ना फंस रही थी कि अब क्या करें। ठीक, अभी बता दे रहे हैं दीपक, पानी पिला देना, ठीक है ना, बस वही, थैंक यू, ध्यान देना चुके हम क्लास में। सेक स्क्वायर ए, अब देखो बाबू, अब क्या है कि मान लो कि हम तो तुम्हारे साथ एग्जाम में होंगे नहीं, तुम बनाना शुरू की, तुमको थोड़ी ना याद होगा हर एक क्वेश्चन कि नहीं सर बताए थे कि इसमें ना ऊपर नीचे स्क्वायर ना करके लाइक दिस, इसके पहले जो है बताए वैसा करेंगे। सर समझ रही हो ना, एग्जाम में तुम जब प्रोसीड करोगी, अंकिता दिखती हो ही नहीं, पढ़ लोगे कैसे, एग्जाम में जब तुम प्रोसीड करोगी तो तुम ना समझ नहीं पाओगी कि सर बोले थे कि इसमें टैन को साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन करके ही बनाना तो बनेगा, ऐसा कोई बात तो याद रहेगा नहीं। तो तुम हो सकता है कि ऊपर के स्क्वायर कर दो, करोगी तो प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रोसीड की, यहाँ तक तो आ ही जाओगी ना सब लोग, इसके बाद अटक गई, यहाँ पे तक तो आई थी ना घर पे। ठीक, अब तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए बताओ। हमको ये आगे प्रोसीड करना है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बस यही ना कर सकते हैं कि सेक को बोले हैं 1 बाई कॉस क्या करना और टैन को साइन बाई कॉस करना, कॉट को कॉस बाई साइन करना और कॉसेक को 1 बाई साइन करना। इसमें चारों का चारों बात शामिल है संयोग से, कोइंसिडेंटली। अगर तुमको लगता है कि ऊपर में कुछ कॉमन है ही नहीं, नीचे में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कटना वटना है नहीं, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फिर। और कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था आदित्य, कि सेक को 1 बाई कॉस, बोलो एक बार, कॉसेक को, टैन को
और कॉट थीटा को एग्जैक्टली तो वही करेंगे फिर, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 1/cos स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को -2 इंटू tan ए है, तो 2 इंटू tan ए का मतलब हो गया sin ए डिवाइड बाई cos ए। रवि लाइन पे हो, देख रहे हो क्या? cos ए के स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए -2, cot ए का मतलब cos ए बटा sin ए। अच्छा, अब ये अगर हो गया फिर तुम्हारा मन क्या कहेगा? अब क्या करें भाई? तो सिंप्लीफाई करेंगे और क्या कर सकते हैं? cos स्क्वायर ए, cos ए का एलसीएम cos स्क्वायर ए ऊपर 1 माइनस cos ए से भाग दोगे cos स्क्वायर में, एक cos ए बचेगा तो cos ए इंटू साइन ए, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू cos ए। ऊपर का जो टर्म है उसका एलसीएम, ये तुम लोगों को समझ में आया कि ये सब भी समझ में नहीं आता है तेरे को? कोई संकोच नहीं करेगा क्योंकि YouTube पे भी अपलोड होगा, तो क्या पता उन लोगों को समझ में किसी को ना आए, तो इसलिए जिसको भी सवाल होगा वो पूछेगा। इस बार ऑनलाइन इसलिए क्लास लेके रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, जबकि ये तय है कि अगर नॉर्मली वीडियो बनाते YouTube पर वो वीडियो और क्लास में पढ़ाते वक्त का वीडियो अंतर हो जाएगा। अगर तुम लोग पहले का वीडियो 2020 का देखे होंगे तो उसमें अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, म्याऊं म्याऊं बोलेंगे, सुंदर से बोलेंगे, और अभी तुम लोग को पढ़ाते वक्त तो जैसे पढ़ाते हैं ओरिजिनली उसी औकात में बात करेंगे। तो तुम लोग देखो इसको, ऊपर का टर्म सभी मेरे बच्चों को समझ में आया क्या? नीचे का टर्म साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेते हैं तो ऊपर में 1 माइनस साइन ए से भाग दोगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन ए बच जाएगा, साइन ए को ऊपर इंटू करोगे 2 इंटू कॉस ए में तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। मेन डिवीजन को थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा नहीं कि चल जाए बोर्ड के बाहर। अब देखना इसको, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, जब 11th में जाओगे तो 2 साइन ए कॉस ए बन जाता है साइन 2a। 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। 11th में पढ़ना है, अभी नहीं यूज करेंगे वही कॉस स्क्वायर। अंकिता जो मेन डिवीजन है उसको अगर इंटू कर दोगी तो ये उलट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो तुम लोग ये और ये कैंसिल, क्या बचा? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बचा इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। देखो तो आ गया क्या? ये भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए थे ऑल्टरनेटिव मेथड से तो टेन स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड फिर से, और ये मिडिल जो था टर्म वहां से शुरू किए थे और अल्टरनेटिव मेथड से बनाए तो भी आ गया टेन स्क्वायर ए। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल टू प्रूव दिस आइडेंटिटीज। तुम लोग समझ रहे हो क्या? अब बताओ कि जो हम क्वेश्चन 10 तक किए, 1 से लेकर 10 तक, प्रत्येक क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जानते हो आ भी गया, और ऐसे ही जैसे आया है ना ठीक वैसे ही चला भी जाएगा। जैसे आ गया समझ में ठीक वैसे ही चला भी जाएगा अगर घर पे इसका दोबारा प्रैक्टिस नहीं करो। और हम जैसा बताए थे कि चैप्टर थोड़ा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, कि कहाँ पे कभी tan को sin बाई कॉस करते हैं, कभी tan को टीचर 1 बाई कॉट कर देते हैं, और कभी 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए लिख देते हैं, और कभी उसको tan स्क्वायर ए को कभी sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। बट कुछ भी हो, दोनों तरीका से सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी लोगों को मेरा बात समझ में आया है जी? तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 10 क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तुम लोग इसको घर पे दोबारा 1 से लेकर 10 तक सारा क्वेश्चन दोबारा घर पे बैठ के बनाना। नहीं बनाओगे ना घर पे बैठ के, और सोचोगे कि फिर समझ में आ जाए, तो फिर हम जिम्मेवार नहीं हैं। दोबारा जो हम बताए हैं उसको दोबारा घर पे बैठ बनाओगे, उंगली को याद हो जाएगा। जब बच्चे थे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और उसके बाद अब के मतलब अल्लल भाई अल्लल, ये करके काम चलाते थे ना। क्योंकि मतलब समझ में आता नहीं था, पूरा वर्ड समझते नहीं थे, रिदम याद था। तो वही रिदम में हाथ उंगली आ जाएगा अगर तुम ना इसको घर पे कर लोगे प्रैक्टिस।
और जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, कम करोगे प्रैक्टिस तो कम समझ में आएगा। यही एक कला है इसका। तुम लोग घर पे बैठ के एक्सरसाइज 13 का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन करना, आयत सवाल से 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, और 10 क्वेश्चन जो पढ़ा चुके उसको रिवाइज करना है। 1 to 10 जो हम बताए हैं एग्जाम्पल का वो रिवाइज करना। तुम्हारी एक्सरसाइज से 1 to 10 होमवर्क करना। कल संडे है, कल तुम्हारा छुट्टी रहेगा, मंडे को हम लोग मिलेंगे फिर से। आज छुट्टी करे थे, हाँ बोलो। हाँ, इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमको 5 जुलाई से क्लास को ऑनलाइन हटा के ऑफलाइन करना था तुम लोगों का, और हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ऑफलाइन हो जाए। हम चाहते भी ऑफलाइन हो जाए, बात करना पड़ेगा फिर पेरेंट्स हमको ना। हाँ, वो 12 का बच्चा है तो उसको तो बुला लेंगे, वो सीनियर बच्चा है तुम लोग से। तुम लोग के गार्जियन से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। अगर सभी गार्जियन सहमत है कि नहीं सहमत है, एक बार मेरे को ग्रुप में करना मैसेज, पूछ लेना कि सर बोल रहे थे 5 से क्लास में बुला लें। 5 तारीख से क्लास में, यानी कि मंडे से क्लास में तुम लोग को बुला लें, सब लोग आ जाओगे ना। एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ के मेरे ग्रुप में करना मैसेज, ठीक है। इस विषय में बात करेंगे, मंडे को मिलेंगे हम।